बेटे पढ़ो, छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, जवान, किसी बच्चे के पढ़ने की आवाज आ रही है। छोटी से इमली, बड़ी ई से ईख। शायद सारी झोपड़ी में से आ रही है। चलो। कहाँ से कबूतर, कहाँ से कबूतर। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी, मैं तो गरीब किसान हूँ, बस अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। अच्छा बेटे, तुम कौन से क्लास में हो? सर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। लेकिन बेटे क्यों? क्योंकि साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको स्कूल में पढ़ा सकूं, और इसको आपके तरह फौजी बनना है, लेकिन हमारे इतने हालात ही नहीं है जो मैं इसको ट्रेनिंग भी करा सकूं। कोई बात नहीं बेटे, आज से तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराऊंगा और एक ईमानदार फौजी बनाऊंगा। ठीक है सर। सर। अरे बेटे, तुम इतनी जल्दी आ गए? जी सर। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कराता हूँ। ठीक है सर। बेटे, एक फौजी बनने के लिए सबसे पहला रूल, रोज तुझे 3 किलोमीटर भागना होगा। हाँ। ऐसी एक फौजी को बहादुर बनने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। चल 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 चल, मार मार। बेटे इसको ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं और सामने देख के निशाना लगा देते हैं। लगाओ। बहुत बढ़िया, तुम यहीं रुको, मैं पानी पी के आता हूँ। बेटे मार दिया, अब ऐसी करके सारे फौजियों को मार दे। चल। हैं? तू जिंदा कैसे? पापा इसमें नकली गोली थी और मैं बताता हूँ। चल। जैन सर, गांव में आतंकवादियों पे फायरिंग करने से गांव वालों की जान जा सकती है। नहीं जवान, ये गलत है। हम चंद आतंकवादियों को मारने के नहीं है, गांव वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, मासूम औरतें हैं, कुछ भी करो उन आतंकवादियों को पकड़ो, लेकिन ध्यान रहे एक भी मासूम बच्चे या औरत की जान नहीं जानी चाहिए। सर आपने ऐसा क्यों कहा? बेटे, हम आतंकवादियों को मारते हैं, बेकसूरों को नहीं। लेकिन सर आपने मेरे चाचा जलालुद्दीन को मारा था और वो बेकसूर थे। क्या तुम एक आतंकवादी के बेटे हो? बेटे, तुम्हारे चाचा बेकसूर नहीं थे, उन्होंने 200 मासूमों की जान ली थी, इसलिए हमने उन्हें मारा था। मेरे पापा तो कहते थे फौजी गलत होते, लेकिन आप तो अच्छे इंसान हैं। बेटे, तुम्हारे पापा तुम्हें गलत रास्ते पे चला रहे हैं। अब से ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है या बुरा। तूने इस मासूम को हमेशा गलत रास्ते पे चलाया, लेकिन अफसोस, बुराई की हमेशा हार होती है। बेटे, तुझे मैं पढ़ा लिखा के एक ईमानदार फौजी बनाऊंगा। बच्चों वाली बातें करता है, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनाऊं और तुम मुझसे नाम पूछ रहा है? सर गलती हो गई, आंदा नहीं पूछूंगा। चल फिर भी तुझे मैं अपना नाम बता देता हूँ, पठान। आइंदा याद रखना। तुझे पता नहीं है इंडियन आर्मी का यहाँ आना मना है? शायद तुझे पता नहीं है, इंडियन आर्मी को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। छोड़ उसे, अगर तूने उसको हाथ भी लगाया तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। अच्छा ऐसी बात है। रुक, तुझे भी बताता हूँ। मुझे मत मारना, तू क्या चाहता है बस इतना बता। चाहता तो मैं ये हूँ कि हिंदुस्तान के हर गद्दार को मिट्टी में मिला दूं, लेकिन फिलहाल तू मुझे अपने बॉस का पता बता दे, तेरी जान बख्श दूंगा। बॉस वहाँ भट्टे के पीछे। चल ठीक है, तुझे माफ किया।
ए, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? बॉस वो फौजी। हे, कौन है तू और यहाँ कैसे घुसा? पठान, तुमसे मना किया था ना, ये फैक्ट्री दोबारा चालू नहीं होना चाहिए। तुम लोग ईंट बनाने की आड़ में नकली वेपन बना रहे हो। तू एक फौजी है, सिर्फ एक मामूली सा फौजी। ये मत भूल, जो तुम लोगों को गन्स मिलती हैं, वो गन्स मैं सप्लाई करता हूँ। अगर मैंने तुम्हें गन नहीं दी तो सारे फौजी निहत्थे हो जाएंगे। M2068 तेरी ही बनाई हुई गन है ना? जानता है इस गन की वजह से कितने जवानों की जान जा चुकी है। तुम लोग पैसों के लिए किस हद तक गिर सकते हो, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी ही गन से आज तुम लोगों को यहाँ मार के जाऊंगा। देख, तू मुझे एक मामूली सा फौजी समझ रहा था, एक फौजी ने तेरे पूरे साम्राज्य को मिटा दिया। मरने के लिए तैयार हो जा। फौजी, तूने बिल्कुल सही कहा था। ये मेरी गन से जब काम नहीं करना होती है, ये नहीं करती है। हो गया वो खून पानी जो जवान। जय हिंद सर। जय हिंद। जवान, आज तुम बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कोई खास बात है क्या? हाँ सर, आज मेरा बचपन का दोस्त इस बॉर्डर पे आ रहा है, उसकी यहाँ ज्वाइनिंग हो गई है। जवान कौन? जवान कासिम, मेरा दोस्त। अच्छा जवान, कहीं वो तो नहीं है तुम्हारा दोस्त? हाँ वही है। भाई पता है मैंने तुझे कितना मिस करा। इसीलिए तो मैंने अपनी ज्वाइनिंग यहाँ कराई है। बस बस, सारी बातें आज ही कर लोगे क्या? जय हिंद सर। सर, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर। जवान, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम मेजर पठान के बेटे हो? जी सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। जवान, तुम तो हूबहू बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। वो मेरे सीनियर थे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। आज मेरे जैसे न जाने कितने फौजी उनसे इंस्पायर हुए हैं। दुश्मन उनका नाम सुनते ही कांपते थे। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी अपने पापा की तरह बहादुर और ईमानदार होगे। यस सर, आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। जय हिंद। और भाई भाभी कैसी है? यार, तेरी भाभी का बर्थडे आ रहा है, मुझे छुट्टी लेके 2 दिन के लिए घर जाना पड़ेगा। क्या बात कह रही है? अगर बॉर्डर का हालात सही रहे तो तेरे साथ मैं भी चलूंगा, इसी बहाने गाँव भी घूम लूंगा। हाँ हाँ, जरूर चलेंगे मेरे यार। कल नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि युद्ध के दौरान जवानों की बंदूकें खराब हो गई थी। ये एक बार का वाकया नहीं, मैंने काफी बार सुना है कि जंग के दौरान जवानों की बंदूकें काम करना बंद कर देती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, जरूर इसके पीछे कोई राज है। हाँ, इस बारे में हमें मेरे साहब से बात करना पड़ेगी। चलो। सर, आपने न्यूज़ देखी? हाँ जवानों, मैंने अभी वो न्यूज़ देखी और मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे 10 जवान शहीद हो गए। सर, हर बार ऐसा क्यों होता है कि जंग के दौरान हमारी बंदूकें खराब हो जाती हैं? हाँ जवानों, काफी दिनों से मैं भी यही सोच रहा था कि जंग के दौरान हमारी गनें क्यों खराब हो जाती हैं। तो फिर मैंने जांच पड़ताल के लिए अपनी टीम को इसके पीछे लगाया। तो जानते हो मुझे क्या पता चला? क्या सर? जवानों, पिछले 20 सालों से जो कंपनी हमारे देश के लिए गन सप्लाई कर रही है, वो अब पुराने मटेरियल को रिसाइकिल कर कर हमें गन सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से हमारी गनें खराब हो रही हैं। तो सर, ऐसी कंपनी को तो बंद करा देना चाहिए। जवान, तुम्हें क्या लगता है हम लोगों ने कोशिश नहीं की? सबसे पहली कोशिश तो तुम्हारे पापा ने की थी, जिसकी वजह से उनको बेरहमी से मार दिया गया। क्या? हाँ जवान, तुम्हारे पापा के साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कौन है सर वो? जवान, वो कोई आम आदमी नहीं, पूरे एशिया में उसका बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है और उसका साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसको मिटाना इतना आसान नहीं है। सर, कौन है वो? काली, और उसने अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है। उसकी दुनिया में घुसना इतना आसान नहीं है। सर, अगर मुझे उस काली के खिलाफ एक सबूत भी मिला तो कसम है मुझे अपने देश की इस मिट्टी की कि मैं उस काली को इस मिट्टी में मिला दूंगा। जवान, तुम्हारे पापा का सपना था कि वो कंपनी बंद हो जाए, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ
जाओ और जाकर उसके बारे में पता लगाओ और उसके खिलाफ अगर एक भी सबूत मिले तो उसके पूरे साम्राज्य को मिटा देना। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर उस काली के खिलाफ मुझे एक गवाह भी मिला तो मैं उसके पूरे साम्राज्य को मिटा दूंगा। मेरे दोस्त, इस मिशन में मुझे जीतने के लिए एक सच्चे साथी का साथ चाहिए। मेरे दोस्त, अगर मरे तो साथ में मरेंगे, लेकिन अगर जीते तो जीत का जश्न साथ में मनाएंगे। जाओ मेरे शेरों और दिखा दो एक इंडियन आर्मी की पावर। जवान, अभी अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखना, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ। भाई, इसने तो अलग अपनी एक दुनिया बसा रखी है। हाँ, इन गरीबों को कैद करके इनसे यहाँ ये काम कराता है और अपने आप को मर्द कहता है। भाई, अगर इसके खिलाफ एक भी सबूत मिला तो इसका आज यही गाड़ के जाएंगे। भाई शांत रहे। तुझे क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता है? अपने जवानों को मरता हुआ देख के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है। हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन सही वक्त आने पे। अभी चल। चाचा, मुझे यहाँ के मालिक से मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? बेटा, मालिक तो ऊपर छत पे मिलेंगे। भाई, ये सब क्या है? कुत्ते के पिल्ले हैं, चल। चल, ऊपर चल के बात करते हैं। फौजियों, कहाँ आ रहे हो? यहाँ फौजियों का आना मना है। जब तो हम यहाँ आए, तेरा मालिक कहाँ है? हे, क्या बात है? कौन है ये फौजी? आने दो इन्हें। ठीक है, जाओ। जो गन्स तुम इंडियन आर्मी को सप्लाई करते हो उसमें काफी शिकायत आ रही है। उसकी वजह से काफी जवानों की जान जा चुकी है, इसलिए हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये रहे कोर्ट के ऑर्डर। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तुम्हारी फैक्ट्री सीज रहेगी। ए फौजी, तू जानता नहीं है क्या हमारी ताकत के बारे में, जो यहाँ मरने चला आया? ए फौजी, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना इतनी बड़ी जगह में तुझे कहाँ दफना देंगे किसी को कहीं नहीं पता चलेगा। वक्त आने पे वो तो पता चल ही जाएगा कि कौन किसको दफनाएगा। ये कौन है? यही तो है हमारे बॉस, जिनका पूरे एशिया में सिक्का चलता है, काली। तू पठान? कौन हो तुम? जो तुम सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मेरा नाम मेजर कासिम, मैं जवान पठान का बेटा हूँ। ठीक है, हम इस फैक्ट्री को बंद कर देंगे, आप जाइए। ठीक है। अच्छा, मतलब 30 साल बाद ये अपने बाप का इतिहास दोहराने आया है। जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे आया भी था। खत्म कर दो दोनों को। ठीक है सरदार। अजीम, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये इतना बड़ा आदमी इतनी आसानी से कैसे मान गया? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरी बंदूक काम नहीं कर रही है। मेरी भी। भाग। तुम्हारा खेल खत्म, चलो। हे, एक दूसरे को क्या दिख रहा हो? तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा? चलो। सीधे चल। सरदार, ले आया इनको। तुझे क्या लगा तू हमें धमकी देके चला जाएगा और हम डर जाएंगे? क्या अच्छा इत्तेफाक है, जहाँ मैंने तेरे बाप को मारा था तुझे भी आज वहीं मारूंगा। क्या मेरे बाप को तूने मारा था? हाँ, इन दोनों को मार के यहीं दफना दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। या
भाई मारी ने। हे जानता हूँ तुझ में तेरे बाप का खून है, इसलिए इतना उबल रहा है, लेकिन जैसे मैंने तेरे बाप को मारा था वैसे ही तुझे मारूंगा। नहीं काम करेगी। आखिरकार ये बंदूक तेरी बनाई हुई है और तेरी बंदूक ने तुझे धोखा दे दिया। तो क्या हुआ, फिर भी तू जिंदा नहीं बचेगा। या भाई भाई या तूने मेरे बाप को उस दिन धोखे से मारा था, इसलिए तू कामयाब हो गया था, वरना तेरी कहानी तो मेरा बाप उसी दिन खत्म कर देता। मैं उसी पठान का बेटा हूँ जिसने सपना देखा था तेरा साम्राज्य मिटाने का। बेटे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे साहब आप उठ गए। आपने मेरे ऊपर इतना एहसान करा, अपने घर में रखा है, क्या मैं इतना काम भी नहीं कर सकता? साहब मैं कहाँ जाऊँगा, ना मेरा घर है ना कोई ठिकाना, मैं अनाथ हूँ। क्या? हाँ साहब मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है, लेकिन हम अनाथों की नसीब में पढ़ाई लिखाई कहाँ। बेटे मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तू फिक्र मत करो, अब से तुम मेरे भाई बन के रहोगे। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और अपने साथ रखूंगा। क्या? बेटे मैंने तुम्हें अपना भाई बनाया है, कोई नौकर नहीं। आओ यहाँ पर आन के बैठो। आज के बाद कोई काम मत करना, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए मंगाता हूँ। अरमान क्या हुआ? भाई मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या? रुको अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ, मेरा भाई ठीक तो है ना? आपके बेटे के पेट में कोई परेशानी नहीं है। क्या? तो फिर इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये हम डॉक्टरों के बस का तो नहीं है। आप एक काम करें, इसको बाबा के पास दिखाएं। बाबा? ठीक है डॉक्टर साहब। बाबा मेरा भाई जब जब खाना खाता है तो उसके पेट में दर्द होता है, डॉक्टरों को भी इसका हल नहीं पता। आप ही कुछ बताइए कि मैं क्या करूं? तुम उस बच्चे को अपने साथ ले तो आए, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो बचपन से मांग के खाता है और उसने इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ से खाना खा लिया तो उसके पेट में दर्द होने लगा। क्या? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसका मतलब जब जब मैं खाना खिलाऊंगा तब तब उसके पेट में दर्द होगा? बाबा इसका कोई उपाय तो होगा? हाँ इसका एक उपाय है, लेकिन वो इतना आसान नहीं।